अरविंद को याद है, जब उन्होंने यह अपार्टमेंट लिया था तो उसे लगा था कि यह जगह शांत और सुरक्षित है, शहर की हलचल से दूर। यह बिल्कुल उनके परिवार के लिए सही जगह थी। छोटे छोटे गलियों वाले इलाके में 4 मंजिला इमारत का सबसे ऊपरी फ्लोर एकदम सुकून देने वाला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ पहला दिन बिताया, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भी सामान्य नहीं था। रात के समय करीब 11 बज चुका था और पूरा अपार्टमेंट खाली था। बस खिड़कियों से आती ठंडी हवा और कहीं दूर से बिल्ली की मियाओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अरविंद ने धीरे धीरे रसोई की ओर कदम बढ़ाया। वहाँ बर्तन अपने जगह से हिले हुए थे। उसने सोचा शायद बहन ने हाथ से गिरा दिया होगा कि तभी अरविंद को उसकी माँ की बातें याद आई। अरविंद, यह जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं है। यहाँ जरूर कुछ छुपा हुआ है, कोई सच्चाई। और अगली रात वो अकेला अपने कमरे में बैठा था। दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली और खिड़की का पर्दा फिर अचानक हिलने लगा। एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुल गई। अरविंद ने अचानक किसी और के होने की मौजूदगी का एहसास किया कि कोई है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। हर दिन हर रात वो अपनी अनुभव दोहराता। कभी किचन में खाना जलना तो कभी बर्तन गिरना और कभी कभी अजीब सी खिड़कियों के पार आधी रात आवाज़ें सुनाई देना। और वो बिल्ली का रोना जो अब कभी दूर से नहीं बल्कि उसके पास से सुनाई देता था। और पड़ोसियों ने भी इसकी बातें करनी शुरू कर दी थी। कोई कहता यह मूर्ख बहुत अजीब है, इस परिवार ने यह अपार्टमेंट क्यों लिया। और वहीं अरविंद ने सोचा शायद ये अफवाहें हैं, लेकिन उसके मन के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। और एक रात अरविंद ने महसूस किया कि उसका छोटा भाई रात में डर के मारे अपने कमरे में नहीं सो पा रहा है। उसकी बहन भी जो पहले हमेशा हंसती खेलती थी, अब अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती और अचानक डर से चिल्ला उठती। अरविंद ने धीरे धीरे हर चीज़ की पैटर्न नोट करनी शुरू की। हर बार रात 11 बजे के बाद कुछ अजीब होने लगता। कभी कभी किचन से हल्की आवाज़ आती तो कभी बर्तन गिरते और कभी कमरे में ठंडी हवा का अचानक दौड़ना। एक रात अरविंद ने देखा कि पड़ोसियों की बिल्डिंग के छत पर कोई खड़ा है, पर जैसे ही उसने ध्यान लगाया वहाँ कोई नहीं था। वो अपने कमरे में लौटकर बैठा और महसूस किया कि यह डर वास्तविक है। अगली सुबह पूरे परिवार ने महसूस किया कि उनके बीच तनाव बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाना और घर में हर किसी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। अरविंद की माँ ने उसे याद दिलाया, यदि तुम सच में देखना चाहो तो हमेशा सावधान रहो। यह जगह केवल रहने के लिए नहीं, ये कुछ छुपाए हुए है बेटा। और वो रात अरविंद ने पहली बार महसूस किया कि डर केवल उसकी कल्पना नहीं, यह वास्तविक था। और अगली रात अरविंद को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार रसोई की ओर खिंच रहा था और कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उसे चुभ रही थी। अचानक और फिर हर रोज़ की तरह एकदम से बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। और वो इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि उसके दिल की धड़कन थम सी गई। उसने धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम रखा। किचन की तरफ बढ़ते ही उसने देखा कि कुछ भी असामान्य नहीं था। बर्तन वैसे ही पड़े थे जैसे उसने पहले छोड़ा था, और फिर भी उसका अजीब सा डर अंदर से निकल नहीं रहा था। और घर में अब छोटे छोटे झगड़े रोज़ होते थे। आज अरविंद के पिता ने छोटी बात पर उसकी माँ से गुस्से में बात की और भाई ने बहन की बात पर कुछ बड़बड़ाया। अरविंद ने महसूस किया कि जैसे घर की दीवारें, छत और फर्श अपनी आंखों और कानों से देख सुन रहे हों। उस दिन रात में जैसे ही अरविंद बिस्तर पर गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अजीब सी शांति उसने महसूस की। वो एकदम से पलटा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था कि कोई उसे देख रहा है। उसका हर कदम, हर सांस महसूस कोई कर रहा था।
कुछ दिनों में परिवार के सदस्यों की तबीयत और बिगड़ती गई। माँ का चेहरा अक्सर थका थका सा दिखता और उसके पिता की बातें चिड़चिड़ी और बेरहम होती जा रही थी। और वहीं भाई का मनोबल गिरा हुआ और बहन रातों में बार बार चिल्ला उठते। एक रात अरविंद ने देखा कि छत पर कोई काली सिलहट चल रही है। वो जांच करने गया पर वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में लौटते ही उसे सुनाई दी किचन में धीरे धीरे बर्तन गिर रहे थे और पानी की बूंदें छत से टपक रही थी और कोई बिल्ली लगातार म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अरविंद को याद आया कि पड़ोसियों ने पहले भी उन्हें चेताया था, यह अपार्टमेंट अजीब है, यहाँ कुछ छुपा है। लेकिन अब चेतावनी वास्तविक लग रही थी। वो धीरे धीरे समझने लगा कि हर घटना एक पैटर्न में ही हो रहा है। हर रात ठीक 11 बजे के बाद कुछ न कुछ हमेशा गड़बड़ होती है। और एक दिन उसने अपनी बहन के कमरे में देखा। वो खिड़की के पास खड़ी थी और किसी अदृश्य चीज को देख रही थी। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों साफ थे। अरविंद ने पूछा, तुम क्या देख रही हो? वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई, बस एक झटके में पीछे हट गई। रातें अब लगातार डरावनी होती जा रही थी। अरविंद ने महसूस किया कि यह डर केवल अपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का था। हर बार जब कोई अकेला होता, जैसे किसी अदृश्य निगरानी ने उसकी हरकतें देखी हो। और उस रात जब सब सो गए, अरविंद ने महसूस किया कि वो आवाज़ें, गिरते बर्तन, बिल्ली के म्याऊं, ये सब संकेत थे। संकेत कि यह जगह केवल रहने के लिए नहीं है, यह कुछ छुपाए हुए रहस्यों का घर था। और तभी उसने देखा कि रसोई की खिड़की से कुछ हल्का सा अंधेरा झांक रहा है। उसने झांका पर कुछ भी नहीं था। फिर भी वो जानता था अब इस डर और रहस्य से बचना नामुमकिन था। रात का अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था। अरविंद खिड़की के पास खड़ा था, दिल की धड़कन तेज और सांसें बेहोश सी। हर टपकती बूंद और गिरते बर्तन की आवाज़ जैसे किसी की हिम्मत को चुनौती दे रही थी। बिल्ली की म्याऊं घर के हर एक कोने में सुनाई दे रही थी और वो अब केवल आवाज़ नहीं बल्कि किसी चेतावनी जैसी महसूस हो रही थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका। एक बार फिर अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा तो खाली खिड़की की ओर अंधेरा घिरा हुआ था, पर उसकी आंखों ने कुछ हिलते हुए देखा। वो ठिठक सा गया। वो किसी की आंखें या किसी का साया था जो उसे घूर रहा था। वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा। कदमों की आवाज़ इतनी तेज लग रही थी कि उसे लगा पूरा अपार्टमेंट जाग उठा है। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसने सुना बर्तन फिर से गिर रहे थे, पर इस बार जैसे किसी ने जानबूझकर फेंके हों। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता के कमरे की तरफ देखा। उसकी माँ की आंखें खुली थी पर वो सोई हुई लग रही थी और पिता का चेहरा तनाव से सिकुड़ा हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अंदर से अरविंद को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे घर के हर कमरे में गया। हर जगह वही रहस्यमयी एहसास। एकाएक वो किचन में पहुंचा। वहां उसने देखा पिछले कुछ दिनों से गिरते बर्तनों का सारा ढेर वहीं पड़ा था, पर अब बीच में कुछ नया, एक अजीब सा निशान, जैसे किसी ने छड़ी या किसी औजार से खींचा हो। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वो निशान पहले कभी नहीं वहाँ था। उसकी आंखों के सामने कमरे का सारा वातावरण बदल चुका था। बर्तन, पानी, बिल्ली की आवाज़, सब एक कोऑर्डिनेट तरीके से डर पैदा कर रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि किसी की निगाहें उसके ऊपर है। वो मुड़ा और देखा खाली कुर्सी पर एक घना अंधेरा रहस्य छुपाए बैठा था।
पर जैसे ही उसकी आंखें उस पर टिकती वो घबरा जाता। यह हर रोज के पैटर्न से अलग था। उसे महसूस हुआ कि यह कोई मामूली उपस्थिति नहीं है, यह जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रही है। अरविंद ने निर्णय लिया कि अब वो इस रहस्य का पता लगाएगा और उसने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे लोग मुस्कुराते हुए कहते, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें बस नींद नहीं आ रही। पर अरविंद को पता था यह बस नींद की कमी नहीं थी। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी डरावनी होती गईं और आज रात 11 बजे के बाद बर्तन गिरना, अजीब आवाज़ें, छाया की गति, सब चीज़ें एक रिदम में थी, जैसे कोई उसे टेस्ट कर रहा हो। और एक रात जब अरविंद अकेला था, उसने देखा कि बिल्ली अचानक छत पर चढ़ गई और ज़ोर ज़ोर से फिर वही आवाज़ में रोने लगी। वह उसके पीछे गया और देखा छत पर कुछ खुरदुरे निशान और अजीब आकृतियाँ बनी हुई थी। वो समझ गया कि यह कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। फिर अचानक घर की दीवारों से कुछ खुरचने की आवाज़ आई। अरविंद की रूह कांप उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार की तरह कोई नहीं था। पर फिर भी वो उसे प्रेजेंस कर पा रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखा तो सड़क सुनसान थी, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। और अचानक उसे याद आया पड़ोसियों की बातें। यह जगह अजीब है। इस अपार्टमेंट में जो रहता है उसके साथ अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती है। अब वो समझ गया कि यह सिर्फ डर की बातें नहीं थी। अगले दिन अरविंद ने फैसला लिया कि वो अपार्टमेंट के हिस्ट्री के बारे में जानेगा। उसने पुराने मालिक और दस्तावेजों की खोज शुरू की। पता चला कि इस अपार्टमेंट में पहले कई परिवार रह चुके थे और हर परिवार ने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया था। उसने सुना कि कुछ साल पहले इस अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। उसकी रहस्यमयी डिसअपेरेंस ने सभी पड़ोसियों में डर फैला दिया और अरविंद को एहसास हुआ कि वो जो प्रेजेंस वो महसूस कर रहा था वो सिर्फ अजीब कोइंसिडेंस नहीं थी, यह किसी पुरानी घटना से जुड़ी हुई थी जो इस जगह के अंदर रची थी। और फिर वो रात आई जब सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर जैसे ही अरविंद सोने के लिए लेटा, उसने देखा कि दरवाजे की खिड़की में कोई सिलहोटी खड़ी है। यह वही पैटर्न था और एक छाया जो हर रोज रात 11 बजे आती थी। लेकिन इस बार अरविंद डर कर नहीं, उसने हिम्मत से धीरे से उठकर देखा। वो सिलहोटी यानी वो परछाई जो किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं। उसकी आंखों में इतनी गहराई और डर था कि अरविंद की रूह कांप गई। वो परछाई धीरे धीरे डिसअपेरेंस हो गई। पर अरविंद अब समझ गया था कि यह प्रेजेंस सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे किसी सच्चाई की तरफ गाइड कर रही थी। अरविंद अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता रहा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हल्की हवाओं की सरसराहट और कभी कभी नीचे सड़क पर खड़े पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने अपने लैपटॉप पर अपार्टमेंट के इतिहास की जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला यह बिल्डिंग 50 साल पुरानी थी और इसे बनाते समय कुछ अजीब घटनाएं सामने आई थी। निर्माण के दौरान मजदूरों ने कई बार अजीब आवाज़ें सुनी थी और कहते हैं कि पहले इस जगह पर एक छोटा परिवार रहता था जिसकी अचानक कोई खबर नहीं मिली। अरविंद की माँ रसोई में काम करते हुए धीरे धीरे अरविंद से बात करने लगी। अरविंद, मुझे पड़ोस के लोगों से अब बात पता चली है कि पहले भी लोग यहाँ बसने आए थे, लेकिन ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुके। फिर वो कहाँ गए ये किसी को नहीं मालूम था। अरविंद ने सिर हिलाया, पर शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी माँ ने धीरे धीरे बताया कि पुराने समय में इस इलाके में
एक नहीं कई परिवारों ने यहाँ बसने की कोशिश की थी, जो अचानक गायब हो गए। गांव वाले कहते हैं कि उन परिवार के घर में कुछ अनहोनी हुई थी और उन्होंने यह अपार्टमेंट लेने का फैसला सिर्फ इसलिए किया कि उन्हें लगता था कि यह रहना सुरक्षित होगा। अरविंद ने महसूस किया कि उसे खुद भी अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। कमरे की हर चीज़ जैसे उसे घूर रही हो। वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पीछे की तरफ झांकता है और वो बस शैडो की एक झलक देख पाता है। रात बढ़ रही थी और अपार्टमेंट के चारों तरफ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कभी कभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती, ये उसके लिए आम सी हो गई थी। तो कभी हल्की हंसी सुनाई देती। अरविंद की धड़कनें तेज होती जाती। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई छिपकर उसके हर कदम को देख रहा है। वो धीरे धीरे अपार्टमेंट के चारों कोनों में जाता और हर जगह की बारीकी से जांच करता, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर भी वो महसूस करता कि अपार्टमेंट उसके लिए सुरक्षित नहीं है। अचानक उसे खिड़की के पास से कुछ हलचल दिखाई दी। उसने नज़दीक जाकर देखा, पर वहाँ खाली था। सिर्फ शाम की मंद रोशनी में हल्की सिलहटें दिख रही थी। अरविंद ने कदम पीछे खींचे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद ही सांसें सुनाई दे रही थी। वो सोचने लगा कि क्यों सब उसके साथ हो रहा, ये सब आखिर क्यों हो रहा है। उसने अपने दिमाग में सारी जानकारी इकट्ठा की। अपार्टमेंट का इतिहास, पुराने परिवार की गुमशुदगी और उसके साथ होने वाली अजीब घटनाएं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था। और अगली सुबह अरविंद ने बिल्डिंग के मैनेजर से मुलाकात की। उससे पूछा कि क्या इस अपार्टमेंट में पहले कोई अजीब घटना हुई थी। मैनेजर ने झिकझिकाते हुए कहा, हाँ, कुछ साल पहले एक परिवार यहाँ रहता था, पर उन्होंने अचानक यह जगह छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ रहना असुरक्षित लगा। अरविंद के मन में डर और उत्सुकता दोनों ही बढ़ रहे थे। उसने तय किया कि यह रात को पूरी तरह सतर्क रहेगा। जैसे ही रात आई, अपार्टमेंट में फिर से अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, बर्तन गिरने, हल्की हंसी और कभी कभी एक ऐसा एहसास कि कोई उसे छूने वाला है। अरविंद ने सोचा कि शायद यह सब अपार्टमेंट के पुराने इतिहास का असर है, पर उसकी आंखें बार बार कमरे की कोने की ओर खींच रही थी। उसने महसूस किया कि अपार्टमेंट सिर्फ भूतिया नहीं, बल्कि किसी पुरानी शक्ति का असर भी महसूस करा रही है। अरविंद ने नोटबुक निकाली और अपार्टमेंट की हर एक्टिविटी, हर साउंड और हर शैडो को मेटिकुलस तरीके से नोट करना शुरू किया। अपार्टमेंट की हिस्ट्री में खोते हुए उसे पता चला कि यह जगह पिछले 50 साल से कई फैमिलीज के लिए असामान्य घटनाओं का केंद्र रही थी। कुछ पुराने आर्टिकल्स, मैप और लोकल लोगों की बातें यह संकेत दे रही थी कि यह स्थान पहले किसी ट्रैजिक एक्सीडेंट का गवाह था। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब तक की सारी घटनाएं रैंडम नहीं थी। रात के समय किचन में बर्तन गिरने का पैटर्न धीरे धीरे अब क्लियर हो गया। हर रात लगभग 11 बजे एक रिदम गिरावट, जैसे कोई छिपकर ऑब्जेक्ट को डिलिबरेटली से गिरा रहा हो। वो महसूस कर रहा था कि यह अपार्टमेंट सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि किसी तरह की चेतावनी भी दे रही थी। एक रात उसने देखा कि वही शैडो बर्तन गिरते हुए दीवारों पर फैल रही थी। सिर्फ एक इल्यूजन या कुछ और उसके पीछे था। उसके दिमाग में सवाल और डर दोनों पनपने लगे। अरविंद की मां ने धीरे धीरे यह स्वीकार कर लिया कि अपार्टमेंट में अजीब घटनाओं का पैटर्न उसके परिवार के हेल्थ और मूड पर असर डाल रहा था। उसकी आंखों में डर और हल्की निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन अरविंद ने रिसर्च और ऑब्जर्वेशन को रोकने का काम नहीं छोड़ा। हर रात वो नोटबुक के साथ बैठकर सुनसान अपार्टमेंट के हर कोने में हल्की आवाज़ों को एनालाइज करता, और एक दिन उसे पता चल ही गया कि अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर
पहले एक छोटे परिवार के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो अचानक हुई ट्रेजेडी में पूरी तरह ख़त्म हो गया। उस परिवार की कहानी स्थानीय लोगों के अकाउंट और पुराने डॉक्यूमेंट्स के जरिए अरविंद के सामने आई थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि अपार्टमेंट में हो रहे सभी अजीब फेनोमेना ऐसी पास्ट ट्रेजेडी का इको थे। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब किचन में फिर वही बर्तन गिरे पड़े। अरविंद ने देखा कि बर्तन गिरते समय शैडो अनयूजुअली डिस्ट्रॉक्टेड दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, पर उसने धीरे धीरे घर के सभी मेंबर्स को जगा दिया। उसकी माँ ने कहा, अरविंद, शायद यह अपार्टमेंट हमें अब और नहीं सहने देगा। और पिता ने भी महसूस किया कि यह जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रही। फैमिली ने फाइनली डिसाइड किया कि उन्हें अपार्टमेंट छोड़ना ही सही होगा। सभी अगली सुबह पैकिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया था। जब एक कार में बैठकर अपार्टमेंट से बाहर निकले कि तभी ट्रैफिक के बीच एक अचानक तेज कार उनके कार से आ टकराई। धुएं और आवाज़ में उनका पूरा परिवार अरविंद सहित ग्राउंड पर गिर पड़ा और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया कि एक्सीडेंट फैटल था। अरविंद के अंदर का डर अब रियलिटी बन चुका था। उसने महसूस किया कि अपार्टमेंट की हंटिंग केवल फिजिकली नहीं, बल्कि उस स्थान की पास्ट ट्रेजेडी, एचोइंग शैडो और अनसीन एनर्जीज ने उन्हें फॉलो किया। डेथ के बाद अपार्टमेंट खाली रह गया, लेकिन नेबरहुड के लोग बताते हैं कि रात के समय वहाँ से अजीब आवाज़ें अब भी आती है। वहीं बर्तन गिरने और किसी के कदमों की खड़खड़ाहट, और कभी कभी एक परछाई खिड़की के पीछे दिखाई देता है। अरविंद के नोटबुक और डॉक्यूमेंट्स लोकल हिस्टोरियन के पास गए, जिन्होंने उस अपार्टमेंट की पूरी तरह हिस्ट्री की रिकॉर्ड निकाली। जो आज भी लोग कहते हैं कि अपार्टमेंट हॉन्टेड है और रात की 11 बजे के बाद कोई भी वहाँ अकेले नहीं जाता। अंत में अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर लोग देखते हैं कि खाली स्ट्रक्चर में कभी कभी लाइट फ्लिक होते हैं, शैडो फिगर्स मूव करती है, और जो लोग पास आते हैं उन्हें लगता है कि किसी की आंखें उनके ऊपर है। अरविंद की कहानी ने यह साबित कर दिया था कि कभी कभी फिजिकल एविडेंस से ज़्यादा अनसीन एनर्जी और पास्ट ट्रेजेडी का असर वास्तविक टेरिफाइंग हो सकता है। और शायद यही सवाल है जो हर विजिटर के दिमाग में रहता है, क्या आप भी रात के 11 बजे ऐसे अपार्टमेंट के पास जाना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये कहानी। जाहिर सी बात है, आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं इसका दावा करता हूँ कि अब से हम साथ बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अब कहानियों की आदत डालनी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार कहानी में। गुड बाय, टेक केयर।